आसक्ति का त्याग कहाँ कहाँ से करना है? बोले जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सब कै ममता ताग बटोरे। सभी जगह के ममत्व को बटोर के एक धागे से बांध के फिर मम पद मनहि बांध भर डोरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। सीताराम दोस्तों अभी हम चित्रकूट के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर आ गए हैं और हमारी गाड़ी अब यहाँ से आगे नहीं जाएगी क्योंकि रास्ता नहीं है। आप नीचे देखेंगे तो धूप नहीं आ रही, इतना घना जंगल है, एकदम अंधेरा जैसा दिख रहा है। और हम एक बाल बैरागी संत की कुटिया में जाने वाले हैं, तो ये सामग्री गाड़ी में बांधी है तो इसको छोड़ लेते हैं और चलते हैं। सामग्री थोड़ा ज़्यादा है, ले जाना मुश्किल है। इसको फोल्डिंग में दबा लेता हूँ इस तरह से। काफ़ी बड़ी बड़ी घनी घनी झाड़ियाँ हैं, चलना थोड़ा मुश्किल है, डरावना जंगल भी है। देखिए दोस्तों किस तरह की झाड़ियाँ हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, झुक झुक कर चलना होता है। महाराज जी जिस जगह रहते हैं, देखिए ये रास्ता मिली है हमको जंगलों के अंदर। देखिए दोस्तों रास्ते में हमें चींटियों का घर मिला है। ये देखिए चींटियां हैं, अपना घर निर्माण कर रही हैं इस तरह का। और ये बगल से रास्ता है और सामने देखिए महाराज जी की कुटिया जंगलों के अंदर दिखाई दे रही है। महाराज जी की कुटिया एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे है और कुटिया के पास में आप देखेंगे तो गाय भी बैठी हुई हैं, ये देखें। और महाराज जी की कुटिया बिल्कुल साधारण सी बनाए हैं, चारों तरफ से जाली लगाए हैं और घास फूस की कुटिया है। कुटिया के चारों तरफ आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। इधर देखिए महाराज जी अपना बर्तन रखने के लिए लकड़ियों का बनाए हुए हैं। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य दिखाता हूँ। सीताराम महाराज जी। सीताराम भगवान सीताराम। ये माला ही जब करना भजन नहीं है। भजन आप जो बैठ के कर रहे हो ये भी भजन है। बस केवल क्या है कि हम उसको जो भी क्रिया हम करें अपने जीवन में, जो भी हमारे द्वारा क्रिया बनती है उसमें अपने भाव और इष्ट ईश्वर को प्रधान रखें। हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने ईश्वर के लिए कर रहे हैं। वही हम मेरे से करा रहे हैं तब ये मेरे से हो रहा है। अगर ऐसा मान के हम करेंगे तो वो सब भजन हो जाएगा। भजन का रूप कोई ये नहीं है कि केवल माला लेके ही फेरते रहो। भोजन करना भी भजन है। हम राम जी को भोग लगा के तुलसी डाल के प्रसाद पा रहे हैं, वो भी भजन है हमारा। कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं वहाँ राम राम कर रहे हैं, जिस भी हम देवी देवता का नाम जप कर रहे हैं वो क्या कहते हैं हमारा भजन है। तो भजन का ये मतलब नहीं कब तक करते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। भजन जो भी क्रिया हम कर रहे हैं बस वो हमारा धर्म संगत होना चाहिए और क्या बोलते हैं हमारे हरि गुरु इष्ट से जुड़ा होना चाहिए, वही भजन है। जो भी हम अपने जीवन काल में खूब इकट्ठा करते हैं भोग सामग्री या कुछ भी शरीर को सजाते धजाते हैं तो ये शरीर नष्ट तो शरीर जाएगा, ना शरीर से संबंधित कोई भोग वस्तु जाएगा तो केवल हम जो पुण्य कर्म किए रहेंगे, जो सुकृत किए रहेंगे, जो खूब भजन किए रहेंगे वही हमारे साथ जाता है। और कैसे जाता है, जैसे कोई पथिक हो और रास्ते के लिए अपना क्या कहते हैं कहीं जाना हो, उसको यात्रा करना हो तो क्या करता है वो अपने साथ कुछ भोग सामग्री भोजन सामग्री ले रहता है कुछ पाने के लिए। तो ये जो हमारे भजन हैं, हमारे जो चिंतन हैं, भाव हैं, ये अगर हम अपने जीवन काल में किए रहते हैं तो अंत समय में उसी प्रकार जाते रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं। कि हमें कहीं प्यास लगी तो हम पानी पी लेंगे, भूख लगी तो हम कुछ पा लेंगे। ये हमारे भजन वो काम करते हैं हमारे साथ जाते समय, यात्रा करते समय। आसक्ति का त्याग कहाँ कहाँ से करना है? बोले जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सब कै ममता ताग बटोरे। सभी जगह के ममत्व को बटोर के एक धागे से बांध के फिर मम पद मनहि बांध भर डोरी। मेरे पैरों में अपने मन के द्वारा बांध के उसको फिर क्या हो, मम पद मनहि बांध भर डोरी। समदर्शी, समदर्शी मतलब वही आया बात कि हर जगह केवल मेरे राम ही हैं। समदर्शी ये है। समदर्शी इच्छा कछु नहीं,
कोई इच्छा नहीं है। हम किस लिए कर रहे हैं, हमें गाड़ी मिल जाए, हम भजन इसलिए कर रहे हैं हमें 4 व्हीलर गाड़ी मिल जाए, फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाए, या जो भी गाड़ी हो, खूब अच्छा सा मकान हो जाए, इसलिए भजन नहीं। समदर्शी इच्छा कछु नाही, कोई इच्छा ना हो। हर्ष विषाद न कछु उर माही, कोई वस्तु अगर हमें प्राप्त हो गई तो उसका हमें हर्ष भी नहीं है, और कोई वस्तु हमसे अलग हो गई, नष्ट हो गई, तो उसका हमें दुख भी नहीं है। हर्ष विषाद न कछु उर माही। तब कहते हैं कि अस सज्जन मम उर्वश कैसे, ऐसे सज्जन ऐसे मनुष्य हमारे हृदय में कैसे निवास करते हैं कि लोभी हृदय वैसे धन जैसे। लोभी व्यक्ति के अंदर जैसे धन बसता है, आप जानते हैं किसी लोभी से आपका परिचय हुआ होगा, तो कैसे धन का वो रखवाली करता है, न स्वयं उपभोग करता है, न किसी के लिए और करता है। जैसे उसकी आसक्ति उसमें रहती है, उसी तरह भगवान के हृदय में वो व्यक्ति निवास करता है, उसको प्रिय वैसे हैं राम जी। कहेंगे कि जो कुछ भी करो जीवन में कभी पैसा प्रधान रखो ही नहीं, क्योंकि पैसे से ही सब काम होना है। लेकिन ये मतलब जो ये सांसारिक वस्तुएं हैं, पैसा ही प्रधान है इसमें। लेकिन ये हमें नहीं मान के चलना है कि सब कुछ पैसा ही है। अगर ये हम मान के चल रहे हैं तो हमारा भजन नहीं हो रहा है। पैसे से वस्तु तो मिल जाएगी, व्यक्ति नहीं मिल सकता है, कोई भाव नहीं मिलेंगे पैसे से, भगवान नहीं मिलेंगे पैसे से। इसलिए पैसे को, धन को महत्व देना ही नहीं है। जो भी हमारे प्रारब्ध हैं, हम कुछ भी ना करें, हम एक जगह बैठ जाएं, वो तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, आके मिलेंगे। यहाँ बताओ अब हम शायद हम क्या कर्म किए हैं, या हमारे से पहले जो भी महात्मा रहे हों यहाँ, वो क्या कर्म किए हैं। जो भी भोग सामग्री आप देख रहे हो, हम जिस पे बैठे हैं या जिस पे जो भी पाते हैं और जिस पे बनाते हैं, आपने कोई वस्तु अगर ला के दिया मुझे, कुछ कोई भी वस्तु एक पहनने के लिए, अपने यूज में बनाने पाने के लिए, तो बताओ हमने क्या किया। हमारे सब प्रारब्ध के कर्म हैं, उसी से हमें सब प्राप्त है। भगवान को पैसा नहीं प्रिय है, भगवान को प्रिय है केवल आपका मतलब स्वयं, आपके भाव, वो प्रिय हैं, वो पैसे से कभी नहीं रिझेंगे। और जो भी दान मुद्रा हम ये सब करते हैं, ये इसमें पैसा प्रधान नहीं है, इसमें हमारा भाव प्रधान है। इसलिए जैसे आपने कहा कि कुछ विदेशों से हम बोल भी देते हैं, कुछ विदेशों से हैं वो सेवा करते हैं, तो आप सोचते हैं कि हम वीडियो में दिखा के उनके पास पहुंचाएं कि हमने आपका सेवा यहाँ इन महात्मा के पास या इनके पास ये भिजवाया, यहाँ तक पहुंचाया। तो इसमें हमें भाव प्रधान नहीं दिख रहा है। वो अहंकार वश कहें, अगर आप नहीं दिखाते हैं तो हो सकता है वो नाराज भी हो जाएं, उनको ऐसा लगे कि आपको हमने दिया, आपने सेवा नहीं की, आप अपने स्वयं वहन कर गए सब, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप वीडियो बना के दिखाते हैं, तो ये होना हम उचित नहीं मानते हैं इसको। फाइनली दोस्तों, हम महाराज जी की कुटिया से वापस आ गए हैं, और महाराज जी ये फोल्डिंग और ये सामग्री, राशन सामग्री लेने से इनकार कर दिए हैं। महाराज जी गैस सिलेंडर और आलू सब्जी जो हम ले गए थे वो ले लिए हैं, हालांकि कैमरा के सामने नहीं लिए। वो बोले कि कैमरा के सामने लेने से दिखावा बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, आपको देना ही है तो ऑफलाइन दे दीजिए, अन्यथा आप ले जाइए, क्योंकि इसमें हमें आपका भाव नहीं दिखता। यदि भाव नहीं है तो लेने से कोई मतलब नहीं है। तो महाराज जी को हम गैस और जो सब्जी प्रसादी लेके गए थे वो दे दिए हैं, और महाराज जी ये फोल्डिंग और ये राशन सामग्री वापस कर दिए हैं। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।